बाबर कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 148वां यौम पैदाइश कौम आज मिली जोश जज्बे के साथ मना रही है। मुल्क में आम तातील दिन का आगाज मिली खुशहाली, तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं से हुआ। वज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब होगी। बानी पाकिस्तान के नजरियात को उजागर करने के लिए सेमिनार्स भी होंगे। रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का कायदे आजम की यौम पैदाइश पर पैगाम। सदर जरदारी ने कहा, कायदे आजम ने सियासी जदोजहद के जरिए तारीख का धारा बदला। आज के दिन हम बाबाए कौम को सलाम पेश करते हैं। आइए कायद के उसूलों को तरक्की के लिए मशरे राह बनाएं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, बाबाए कौम ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। आइए कायदे आजम के रहनुमा उसूलों से अपनी वाबस्तगी का इयादा करें। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और अफवाज पाकिस्तान का बाबाए कौम को खराज अकीदत। ISPR की जानिब से पैगाम में कहा गया कि मुसल्लह अफवाज कायदे आजम के लाजवाल विजन और बेमिसाल क़यादत को खराज तहसीन पेश करती है। कायद की अनथक कोशिशों ने एक खुद मुख्तार और आज़ाद पाकिस्तान की बुनियाद रखी। हम इत्तेहाद, ईमान और नज़्म व ज़ब्त के उसूलों के लिए अपनी गैर मुतसलसल वाबस्तगी की तजदीद करते हैं। कायदे आजम की यौम पैदाइश और क्रिसमस पर कराची में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शबरेज का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। मज़ार कायद समेत सेंट पैट्रिक, टेरिनिटी चर्च और दीगर मकामात की सिक्योरिटी का जायजा लिया। पुलिस भी हाई अलर्ट। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मसीही बिरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा, क्रिसमस मोहब्बत, सखाफत, रहम, इत्तेहाद और उम्मीद की तरगीब दिलाती है। वज़ीर आज़म ने कहा कि क्रिसमस पर हमें आमन, भाईचारे और मोहब्बत के पैगाम पर गौर करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान तमाम मजहबी बिरादरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में सर्दी मजीद बढ़ गई। बलाई इलाकों में दरिया, झीलें, आबशारें जम गई। स्कर्दू -9, गिलगित -7 और कोयटा में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड। एबटाबाद में बारिश और बर्फबारी, कराची में साइबेरियन हवाओं का राज। पारा मजीद गिरने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में आज भी मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। आलूदा तरीन शहरों में पेशावर का पहला नंबर। सुबह सवेरे एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 रिकॉर्ड। जो पाबंदियां लगाई गई हैं उसका कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान कोई ऐसा इरादा नहीं रखता जहां पर हमारा जो न्यूक्लियर जो सिस्टम है वो एग्रेसिव हो। इट इज जस्ट डिटरेंस, नथिंग एल्स। इट्स अ प्रोग्राम टू डिफेंड पाकिस्तान। ये प्रोग्राम जो है पाकिस्तान का न्यूक्लियर, पाकिस्तान के 24 करोड़ ये अवाम का ये प्रोग्राम है। पाकिस्तान के दिफाई प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम। कहा, एटमी प्रोग्राम पर कौम मुत्तहिद है। मुल्क के खिलाफ मज़मूम साजिशें कामयाब नहीं होने देंगे। पुराने मोबाइल इस्तेमाल करने वालों को व्हाट्सएप, नेटफ्लिक्स, गेमिंग का क्या पता। इस्लामाबाद में बैठे बुजुर्ग को समझाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का सखर में तकरीब से खिताब। कहा, अब इंफ्रास्ट्रक्चर मोटरवेज नहीं बल्कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट है। नौजवान को जमहूरी तरीके से डिजिटल राइट्स बिल के लिए जदोजहद करना होगी। जिन दिनों में ये कत्ल गारत हो रही थी उस वक़्त इस्लामाबाद पर चढ़ाई की जा रही थी। काश ये वसाइल, ये वक्त, ये तवानाई 12 चिनार में इसको ख़त्म करने के लिए अगर सूबाई हुकूमत सर्व करती तो शायद नुकसान इतना ज़्यादा ना होता। मुज़ाकरात में ज़ाती मफादात को कौमी मफादात के ताबे करें। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म पुरुमीद। कहा, किसी की नीयत पर शक नहीं। मज़ीद बोले, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों को पारा चनार के हालात पर तवज्जो देनी चाहिए थी। बानी से सिर्फ मुज़ाकरात पर बात हुई। सिविल नाफरमानी की तहरीक ज़ेरे बहस नहीं आई। बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी ने उम्मीद जाहिर की टाइम फ्रेम के अंदर मुज़ाकरात में पेशरफ्त होनी चाहिए। ऑपोजिशन कमेटी आज बानी को ब्रीफिंग देगी। गंडापुर भी हिस्सा होंगे। उमर अयूब का कहना है, PTI कमेटी की बानी तक रसाई तय करेगी। हुकूमत मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है।
गुफ्त शनीद और डायलॉग सियासत का हिस्सा है, बैठने से मामला बेहतर होते हैं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं। अयाज सादिक ने वजीर आजम से कहा कि डायलॉग होने चाहिए, मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने का फैसला बेहतरीन है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई पर बानी की रिहाई सोची जा सकती है। राना सनाउल्लाह कहते हैं पाकिस्तान ने अमेरिका से बात की है, आप अपने हीरो को लेना चाहते हैं तो हमारी बेटी को रिहा करें। पीपल्स पार्टी की धमकी काम कर गई, नून लीग से पावर शेयरिंग फार्मूला तय पा गया। खैर सगाली कमेटी के क़याम का ऐलान, गवर्नर हाउस लाहौर में इजलास का एलामिया जारी। नून लीग ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए जनवरी के पहले हफ्ते तक का वक्त मांग लिया है। पीपल्स पार्टी वफ़द ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत के मामलात आगे नहीं बढ़ाने तो बता दें। कराची में महाजिर कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया गया। शहर भर में रैलियां निकाली गई। गवर्नर हाउस में खुसूसी तकरीब और म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया गया। खालिद मकबूल ने कहा कोई हमसे हुबुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं मांगे। गवर्नर सिंध बोले, खालिद भाई ने कान में कहा आपको जो बोलना है बोले, मैं पीछे खड़ा हूँ, आपको गवर्नरशिप से कोई नहीं हटा सकता। पाकिस्तान समेत दुनिया में क्रिसमस की खुशियां, मसीह बरादरी त्यौहार मजहबी अकीदत और जोश खरोश से मना रही है। गिरजाघरों में खुसूसी इबादत, मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। वेटिकन सिटी में क्रिसमस की मरकजी दुआया तकरीब, पोप फ्रांसिस ने खुसूसी दुआ कराई। गज़ा में इजराइल की दहशतगर्दी इंतहा पर पनाहगाहों, अस्पतालों और स्कूलों पर हमले जारी। 24 घंटों में 21 फ़लस्तीनी शहीद और 51 जख्मी हो गए। जबालिया राफा और देर अलबला में ड्रोन हमले। कमाल अदवान अस्पताल पर हमले में 4 सिक्योरिटी गार्ड शहीद और 20 मरीज जख्मी हो गए। शौदा की मजमूई तादाद 45,338 हो गई। हमास का मुताबिक इजरायली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का भी दावा। इजराइल ने 2 अफसरान और 1 सिपाही की हलाकत की तस्दीक कर दी। मकबूजा मगरबी किनारे में इजरायली फौज की फारिग से 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। नौशेरा में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ पीटीआई रहनुमा बिफर गए। एमपीए जरा आलम खान का ग्रेड स्टेशन पर धावा, अमले से तल्ख कलामी, डीएसपी को धक्के दिए, जबरदस्ती फीडर ऑन किया।